जय श्री राम मित्रों। जब अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, अपने कर्मों का ही फल मिलता है, तो पूजा पाठ क्यों करें? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज का प्रश्न बहुत ही जटिल है। मुझे लगता है यह प्रश्न हर एक इंसान का होगा और बात सच भी है। जब हमें अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है तो पूजा पाठ क्यों करें? यहाँ तक हमारे श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन तुलसीदास एक और चौपाई लिखते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। अर्थात जो कुछ राम ने रच दिया है वही होगा, तर्क करके बातों को क्यों बढ़ाए। अब इनमें दोनों चौपाइयों में संशय है। एक लिखते हैं कि वही होगा जो राम रच राखा, और एक लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, यानी कर्म को प्रथम माना गया है। अब इन दोनों चौपाइयों में विभिन्नता है, हम किसकी सुने? लेकिन आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा। मित्रों, पहले हम बात करेंगे कर्म के बारे में। कर्म करेंगे फल जरूर मिलेगा, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। सभी लोगों की यह अवधारणा होती है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि कर्म करो उसका फल जरूर मिलेगा। संसार में जो आप करते हैं, आपने वर्षा हुई, खेती बोए, जैसे अगर आप खेतों में फसल लगा देते हैं, खाद पानी रखाव के बाद भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हो जाती है। वहां पर मैंने कर्म किया लेकिन उसका फल नहीं मिला। कर्म किया, विवाह किया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। आखिर क्यों? मित्रों, अब जानते हैं भाग्य के बारे में। जो श्री राम ने रच दिया है अर्थात लिख दिया है, वह कैसे होगा। रामायण में राम जन्म से लेकर राम जल समाज तक पूरा पहले से ही निश्चित था। चाहे वह राम जन्म हो, राम विवाह हो, राम वनवास हो, सीता हरण हो या सबरी के जूठे बैर खाना, सब पहले से ही निश्चित था। उसी तरह हमारे जीवन में भी सभी कार्य निश्चित होते हैं। जैसे सुनाओ भरत भावी प्रबल, बिलख कहाऊं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। अर्थात हानि लाभ जन्म मृत्यु यश और अपजस, यह 6 भगवान के हाथों में होता है, न कि अपने हाथों में। इसीलिए हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, चाहे जितना भी संकट हो, उससे घबराना नहीं चाहिए। और भक्ति भाव, भगवान पे श्रद्धा रखकर हरदम अपने कार्यों की ओर बड़ी मेहनत से बढ़ते रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको इससे कोई सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।